अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। ये हम आए थे दुबई एक्सपो 2020 जो कि कोविड की वजह से बंद था और फिर 21 में ये शुरू हुआ और हमने जनवरी 22 यानी 2022 में यहाँ पर विज़िट किया। यहाँ हमको पहले विज़िट कर लेना चाहिए था क्योंकि बहुत ज़्यादा चलना था और बहुत कुछ देखना था, पर ये आखिर के हमारे ट्रैवल के 2 दिन बाकी थे तो हम यहाँ आए और यहाँ आने के बाद हम देख रहे थे कि पनामा का फ़्लैग कौन सा है। बच्चे लोग वो ढूंढ रहे थे और फाइनली हमको मिल गया, ये पाकिस्तान के साथ लगा हुआ है पनामा का फ़्लैग। और अब हम जा रहे हैं अंदर की तरफ और आप देखें कितना बड़ा मैप, कितनी सारी कंट्री का पवेलियन है अंदर में। हमने तो बहुत गिनती के ही देखे हैं क्योंकि ये मेरे ख़्याल से किसी ने रिकॉर्ड बनाया है, कोई 1 या 2 जन ने रिकॉर्ड बनाया है कि पूरे पवेलियंस में घूम कर आए हैं। ऐसे पास भी मिलता है, अगर आपको पास चाहिए तो आप रोज़ आए और देख ले, वैसा वाला हाल था। पर हम एक ही दिन जो चल चल के थके हैं ना माशाल्लाह, तो ये हाल था। बहरहाल हमको जो सबसे अच्छा पवेलियन जो लगा है आगे मैं चल के बताती हूँ। पहले हम गए थे पाकिस्तान वाले में और वो भी काफ़ी अच्छा बनाया गया है माशाल्लाह, बहुत अच्छा था, मेरे को काफ़ी अट्रैक्ट भी किया है। अगर मैं सेकंड नंबर दूँगी तो पाकिस्तान को दूँगी। और ये देखिए पानी पे हम चल रहे, ऐसा लग रहा है हमको, ये लाइटिंग इस तरीके से बनाई गई है। इसका मकसद असल में ये भी था कि भाई सारी कंट्री जमा हो और फिर अपनी अपनी वो क्या इन्वेंशन और क्या हम आगे तरक्की के लिए क्या कर सकते हैं, कैसे बिज़नेस हमारा आगे चल सकता है, तो उसके लिए सब रखा गया था। फिर काफ़ी कि दुनिया और क्या करे, मतलब बहुत कुछ सीखने के लिए भी था। एक हमने यहाँ पर स्टोरी देखी द फॉग वाली कि किस तरीके से उन्होंने जो बादल आते हैं उससे पानी को निकाला और फिर अपने खेतों में उसको यूज़ किया। तो बहुत यानी बच्चों के लिए सीखने के लिए भी था। फिर उसको एज अ गेम उन्होंने रखा, फिर बच्चों ने वो गेम वगैरह भी खेल के समझ में आया कि कैसे अगर इंसान दिमाग अपना यूज़ करे तो कहाँ तक पहुँच सकता है। दिमाग भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि अल्लाह ने ऐसा दिमाग दिया है इंसानों को कि आज इंसान कितनी तरक्की करता जा रहा है। तो ये जो पवेलियंस और ये सब जो रखा गया, एक्सपो जो रखा गया था, इसका मेन मकसद ये था कि कैसे अपनी अपनी तरक्की को लोगों के सामने बताया जाए और कैसी तरक्की की जाए। तो जब हम दुनिया के लिए इतनी तरक्की करते हैं वो भी ज़रूरी है, तो फ़िक्र होनी चाहिए कि भाई आखिरत की भी हम कैसी तरक्की करें। इंसान शुरू से ही तरक्की में लगा हुआ है। देखिए ना आज दुनिया कहाँ से शुरू हुई थी कि पत्तों पर खाने थे और पता नहीं कहाँ से शुरू हो के आज हम कहाँ आके खड़े हैं। तो ये इंसान की दुनियावी तरक्की का ये हाल है। तो ज़रूरी है कि भाई हमारी दीनी लिहाज से भी वैसी तरक्की हो ही जाए कि इंसान अपने आप में इतना डेवलप हो जाए कि वो आखिरत के लिहाज से भी तैयार होता जाए वैसा। तो कोशिश करनी चाहिए। बहरहाल यहाँ पर आए थे, अलग अलग पवेलियंस में जा रहे थे, बच्चे एंजॉय भी कर रहे थे। और ये दिन ऐसा था माशाल्लाह, जो सुबह से हम निकले थे तो रात में हमको कराना था अपना कोविड टेस्ट, क्योंकि अगला जो हमारा ट्रैवल था ना वो था इंडिया के लिए। हम अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल बाद इंडिया ट्रैवल करने रहे थे, तो उसके लिए आपको चाहिए था कोविड टेस्ट। तो मेरे बच्चों की एक आदत है कि अगर वो बहुत ज़्यादा दिन में थक गए हो ना तो रात में उनको थोड़ा बुखार चढ़ जाता है। ये पहले से आदत है, बहुत ज़्यादा थकन थोड़ी तबीयत ख़राब हो जाती है उनकी। तो यहाँ हम सुबह से निकले हुए थे और फिर अलग अलग पवेलियंस में गए और फिर दोपहर में हमने अलबेक खाया माशाल्लाह, और रात में आते आते काफ़ी टाइम हो गया। तो अब कोविड टेस्ट करना था तो मैंने मेरे शौहर को भी बोला हम अभी रहने देते हैं, क्योंकि अगर अभी कोविड टेस्ट कराया है तो डेफिनेटली पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि थकन है और वो बुखार जैसा थोड़ा लग ही रहा है कि चढ़ेगा। तो हम रात में दवा पिला देते हैं, फिर सुबह इंशाल्लाह करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट डे हमारी फ़्लाइट थी और रिपोर्ट आने के लिए 24 आवर्स चाहिए होते हैं। तो फिर ओके हमने रात में नहीं कराया और सुबह होते से ही नाश्ता पानी करने के बाद कोविड टेस्ट कराने चले गए। अब जो कोविड टेस्ट की फिर हम सुबह में करा लिया और रात में सोने के बाद सो गए कि भाई हमको ऐसा था कि इंशाल्लाह सब नेगेटिव ही आएंगे, क्योंकि कोई सिम्टम नहीं, कुछ भी नहीं है। तो फिर जो नींद में रिपोर्ट कुछ आ गई थी, मैंने उठा और देखा और एकदम से कि अरे ये क्या हो गया कि रिपोर्ट आ गई है। और हम लोग 6 जन, मतलब 6 थे। छोटी बेटी जो थी उसका कोविड टेस्ट नहीं कराना था, पर मेरी अम्मी भी मेरे साथ में ट्रैवल कर रहे थे, तो हम 6 यानी बड़े थे। उसमें से 3 नेगेटिव और 3 पॉजिटिव आ गए। ओहो, इतना
कुछ हो गया रात में कि ये क्या हुआ। अच्छा, और हम डिसाइडेड थे इस बात में कि अगर सपोज़ हम मान के चलते हैं कि अगर किसी का पॉजिटिव आ जाएगा, तो मैं और मेरे हस्बैंड ने वो डिवाइड कर लिया था कि अगर बेटी में से आएगा तो मैं रुक जाऊंगी, बेटों में से आएगा तो आप रुक जाना। और चूँकि इंडिया और दुबई में इतना कुछ फ़र्क नहीं है, फासला नहीं है, और इंडिया का कल्चर और दुबई का सब इंडियन ही ज़्यादा है, तो कोई बात नहीं, मैं आ जाऊँगी। तो ऐसा वो सोचा हुआ था। पर अब जो देखा है तो क्या रिपोर्ट, मैं, मेरी बड़ी वाली और मेरा बड़ा बेटा, हम तीनों पॉजिटिव थे, और मेरे शौहर, मेरी अम्मी और छोटी बेटी, ये तीनों नेगेटिव रिपोर्ट थे। तो फिर अब मुझको रुकना है दोनों बच्चों के साथ में। तो मैं तो ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। मेरे शौहर चले गए, उन्होंने फिर बुकिंग आगे 15 दिन की और करा दी कि अभी क्वारंटाइन करेंगे 15 दिन। तो उन्होंने बुकिंग बढ़ा दी, और फिर हमारी रात की फ़्लाइट है ना, अब हम तो नहीं जा सकते थे, पर ये जो 3 जो फ़्लाइट थी ये सब चले। मैंने कहा कि आप चले जाओ, कोई बात नहीं, 15 दिन है, इंशाल्लाह निकल जाएंगे, मैं आ जाऊंगी आराम से बच्चों को लेकर, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो मेरे शौहर ने मुझको बहुत कहा कि नहीं, हम साथ में ही जाते हैं, हम सबकी बढ़ा लेते हैं और हम सब साथ में ट्रैवल करेंगे। नहीं, अब मेरा दिल नहीं मान रहा है कि मैं तुमको छोड़ूं बच्चों के साथ में, हम साथ में ही नहीं। तो मैंने कहा क्या ज़रूरत इतना फजूल में ख़र्चा करने की, चलो हम तो मजबूरी की वजह से रुक रहे हैं ना, पर आपकी टिकट भी जो है एक्सटेंड होएगी तो फिर उसमें पैसा भी लगेगा। तो हमने कहा कि चले जाओ, अब कोई बात नहीं, मैं रह लूँगी आराम से। फिर हमारी 3 टिकट कैंसिल कराई गई, और फिर शौहर और अम्मी और मेरा छोटा बेटा और बेटी, ये सब की रात में फ़्लाइट थी। अब जैसे जैसे रात हो रही है वैसे वैसे कुछ होते जा रहा है कि क्योंकि ऐसा कभी ट्रैवल किया नहीं, आधा इधर आधे उधर। तो मैं काफ़ी देर तक, तो मैं कुछ नहीं, तो हो जाएगा, आराम से निकल जाएगा, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। पर फिर जैसे ही अभी रात में, मतलब कुछ 2 या 3 बजे की फ़्लाइट थी और 9 बज रहे थे रात के, तो मैंने शौहर को एकदम बोला कि नहीं नहीं, हम सब साथ में ही जाएंगे, आप मत जाए, मेरा दिल गवारा नहीं कर रहा। तो मेरे शौहर तो तैयार ही थे, वो फ़ौरन हम दोनों एयरपोर्ट के लिए निकले हैं, और हमने अपनी टिकट को, उनकी टिकट भी कैंसिल कराई कि हमने में से किसी ने नहीं जाना। अच्छा, जब हम लोग ने ये करा कर आ गया ना, तो फिर जो होटल, जो रिसेप्शन में जो लोग होते हैं ना, उन्होंने कहा कि भाई आप क्या करें, अब आजकल सबकी रिपोर्ट जो है ना पॉजिटिव आ रही है, और अक्सर लोगों का ये मानना हो रहा है कि गलत रिपोर्ट आ रही है, क्योंकि कोई सिम्टम था ही नहीं मुझको तो एक बुखार नहीं, एक सर्दी नहीं, एक छींक नहीं, कुछ भी नहीं, बदन दर्द कुछ होता है ना, कुछ तो सिम्टम होता है, कुछ भी नहीं था। हाँ, मेरी बड़ी बेटी को हल्का सा बुखार, वो मैंने बताया था कि थकन की वजह से हो गया था, एक्सपो में इतना जो चले हैं, तो कोई सिम्टम नहीं। तो उन्होंने वही कहा कि आप दोबारा टेस्ट कराएं, तो शायद उससे कुछ फ़र्क पड़ जाए। तो फिर हम ओके, ठीक है, ये बात भी ठीक है कि कोई सिम्टम नहीं है, तो हो सकता है रिपोर्ट गलत आई, और 3 लोग की इतनी पॉजिटिव तो वही है नहीं हम लोग कोविड। तो फिर हम लोग ने क्या किया कि दोबारा से फिर उसको रिपोर्ट कराई। तो अब जो दोबारा रिपोर्ट कराई ना, वो 1 दिन बाद उसकी रिपोर्ट आई, वो थी नेगेटिव। फिर हमने बताया कि अब क्या करें, कि भाई हमारी नेगेटिव रिपोर्ट आई है, 1 दिन पहले की पॉजिटिव आई है और 1 दिन बाद की नेगेटिव आई है। तो फिर उसका लॉ हमने पता किया वहाँ का, तो ये पता चला कि अब एक और रिपोर्ट अगर आप कराओ, अगर वो नेगेटिव आती हो तो आपको कोविड नहीं है, आप आराम से ट्रैवल वगैरह कर सकते हो, और वो पॉजिटिव जो रिपोर्ट थी फिर वो डिलीट हो जाएगी, ऐसा कुछ प्रोसेस था। तो हमने फिर से रिपोर्ट कराई, 1 दिन गुजरने के बाद फिर से रिपोर्ट कराई, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी नेगेटिव आई। तो जब 2 नेगेटिव आ जाते हैं तो वो पॉजिटिव डिलीट हो जाती है और यू कैन ट्रैवल। तो फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, और फिर हमारा यहाँ 3 डे का स्टे जो है ना और थोड़ा बढ़ गया, 1 दिन रिपोर्ट के लिए लगने के बाद, और फिर 3 दिन के बाद फाइनली हम सब अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया के लिए निकलने वाले थे। ऐसे तो मेरे शौहर को कोविड हो चुका था 2021 में, तो हम सब 15 दिन क्वारंटाइन थे, पूरी फैमिली। तो मुझको तो लगता है वो पीरियड बहुत अच्छा था कि भाई कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, घर में एक दूसरे की केयर। और हाँ, टफ़ टाइम भी होता है अगर कोई घर में ऐसा बीमार हो जाता है, तो उनका खाना पानी अलग, और फिर थोड़ा बच्चों के साथ भी 4 बच्चे माशाल्लाह, तो वो सब मैनेज करना थोड़ा मुश्किल था। पर मुझको लगता है ज़्यादा अच्छा टाइम वो था, मुझको तो बहुत मज़ा आई थी, वो टाइम भी मैंने काफ़ी इन्जॉय किया था। बहरहाल फिर हम यहाँ पर आए थे, बच्चे बहुत खुशी के पनामा का पवेलियन देखना है कि कैसा है, क्योंकि हर एक बहुत अच्छा और एडवांस था, तो बच्चों को ऐसी कुछ एक्सपेक्टेशन थी कि पनामा का भी कुछ अच्छा होगा। पर जब हम आए हैं तो आप देखें कि ये था, यानी कुछ पिक्चर्स लगी हुई, टीवी चल रहा है, एंड या बस
तो ये बहुत बच्चे थोड़े डिसअपॉइंट हो गए कि अरे ये क्या हुआ, मतलब हम तो कुछ बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे थे। वो बच्चे बोल भी रहे थे ये सबसे छोटा पनामा का निकला, क्योंकि हमने जितने विज़िट किए उसमें सबसे छोटा पनामा का था। तो बहरहाल ये भी देख लिया हमने, और फिर इतनी थकन हो गई आखिर में तो मैंने कहा बस अब चलते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे भी थक गए हैं। पर दुबई का ऐसा हुआ कि भाई एक दुबई का पवेलियन देख लेते हैं ना, क्योंकि दुबई तो वैसे ही एडवांस है, तो चलो ये कुछ वैसा ही होगा। तो अच्छा है हमने वो देख लिया, क्योंकि बहुत अच्छा था वो दुबई का भी, सऊदी का भी बहुत अच्छा था जो हमने देखा है। और ये स्विट्ज़रलैंड वगैरह का जो देखा, खाली ठंडी आपको हवाएं दे रहा था और कुछ भी इतनी मज़ा नहीं आई। तो मेरे हिसाब से दुबई भी अच्छा, सऊदी भी अच्छा, पाकिस्तान भी थोड़ा अच्छा था जितने हमने देखे। बहुत ज़्यादा देखे नहीं हैं पर उसमें ये काफ़ी। हाँ, इंडिया का भी हमने नहीं देखा क्योंकि बहुत दूर था और अब चलने की ताकत नहीं थी, तो हमने कहा भाई इंडिया तो जा ही रहे तो इंडिया में देख लेंगे। तब आप बोलोगे भाई दुबई में तो थे, फिर दुबई की क्या ज़रूरत, बस बच्चों को देखना और हमारे दिल, तो वो किया। चले इंशाल्लाह फिर आगे क्या हुआ, हमने एक दिन अभी दुबई में बाकी है, हम वहाँ घूम लेते हैं, फिर इंशाल्लाह हम इंडिया पहुँचते हैं। चले फिर मिलेंगे, अस्सलाम वालेकुम। पगमत